नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मुद्दे की बात सोनी चौहान के साथ। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले कुछ इस कदर बुलंद हैं कि अब अपराधियों को ना कानून का खौफ बचा है और ना ही अपराध पर मिलने वाली सजा का। बीते कुछ दिनों से अपराधियों की जो बड़ी वारदातें सामने आई हैं वो यूपी पुलिस की काबिलियत पर सवाल उठाने के लिए काफी हैं। ज्यादा वक्त नहीं बीता, प्रयागराज में हुए बहुचर्चित माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड को कोई भूला भी नहीं था कि बीते जून महीने में लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा की कोर्ट परिसर में सरेआम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद गृह विभाग का सभी जिलों को आदेश गया है कि किसी भी कोर्ट परिसर में कोई व्यक्ति अब हथियार लेकर प्रवेश नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी फोर्स होने के बावजूद यूपी पुलिस ने कोर्ट में गोली चलने से नहीं रोक पाई और अब बिजनौर में सरेआम अपराधियों ने जिला कारागार पर शुक्रवार की शाम रिहाई के समय फायरिंग कर दी। रिहा हो रहे बंदी को मारने की कोशिश की गई, कामयाब नहीं हुई, लेकिन घटना ने अपराधियों में कानून का खौफ खत्म होने की बात को और पुख्ता कर दिया है। सवाल है, क्या वाकई खाकी का इकबाल इतना कमजोर हो गया है कि अपराधी अब कानून और पुलिस दोनों का मजाक बनाने लगे हैं? कभी प्रयागराज में अस्पताल के बाहर हत्या, कभी लखनऊ कचहरी के अंदर कत्लेआम, फिर बिजनौर में जिला जेल के बाहर शूटआउट। यूपी पुलिस की काबिलियत पर सवाल उठाने के लिए काफी है। वर्दी और कानून की ताकत को हर कोई जानता है, पर शायद अपराधियों को न कानून का खौफ है और न वर्दी का डर, क्योंकि जो तस्वीर बिजनौर जिला जेल से सामने आई वो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है। बिजनौर जिला जेल से शुक्रवार को रिहा हो रहे कैदी को मारने का प्लान बनाकर दो शूटर गेट पर पहुंचे। जिला जेल के गेट पर फायरिंग के दौरान गोली लगने से हत्या की वारदात को अंजाम देने आए एक बदमाश की मौके पर मौत हो गई। गोली चलने के बाद पुलिस ने दूसरे अपराधी को पकड़ लिया, लेकिन घटना ने यूपी पुलिस की वर्दी पर सवाल उठा दिया। जिला जेल के गेट पर गोली मारने की सूचना मिलने पर एसपी समेत पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। घटना में जेल की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी रंजीत सिंह भी घायल हुए, जिसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। राजा नामा के व्यक्ति की रिहाई हुई थी। उसको मारने के लिए दो बदमाश, जिनके नाम विशाल जो कि सिवारा थाना क्षेत्र का रहने वाला, जिसके विरुद्ध 5 मुकदमे दर्ज हैं, तथा उसका साथी रौनक जो कि हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र का रहने वाला, ये दोनों बदमाश उसको मारने के उद्देश्य से आए थे। मौके पर मौजूद जनपद पुलिस तथा कारागार पुलिस ने इनको पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान क्रॉस फायरिंग में रौनक की गोली उसके साथी विशाल को लगी, जिस कारण विशाल की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मौके से रौनक को पकड़ लिया तथा राजन को भी सुरक्षित हिरासत में लिया। इन दोनों से पूछताछ जारी है। मौके पर 2 तमंचा पुलिस को मिले। डेड बॉडी को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया। इस घटना में हमारे 2 बहादुर साथी जिला कारागार के हवलदार रंजीत सिंह तथा जनपद पुलिस के कांस्टेबल राजीव दोनों घायल हुए। दोनों का जिला कारागार में उपचार चल रहा है। दोनों सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर। जानकारी के मुताबिक किरतपुर का रहने वाला राजन बिजनौर जिला जेल में बंद था। शुक्रवार की शाम उसकी रिहाई होनी थी, जिसकी हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए अमरोहा का विशाल पंडित और उसका साथी रौनक तमंचा लेकर जिला जेल के गेट पर पहुंच गया और सरेआम फायरिंग कर दी। गोलीबारी में विशाल पंडित की मौत हो गई। सरेआम युवक की हत्या से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और एक बार फिर यूपी की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। शहर में सरेआम अपराधी कट्टा लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं, हत्या की योजनाएं बना रहे हैं और योजनाओं को मुकम्मल अंजाम तक भी पहुंचा रहे हैं, पर वारदात से पहले न पुलिस का खुफिया तंत्र उन्हें पकड़ पा रहा है और न एलआईयू विभाग। सवाल है, आखिर सड़क पर चेकिंग अभियान के दौरान ये अपराधी क्यों नहीं पकड़े जाते? असलहा लेकर खून बहाने वाले अपराधियों में कानून और सजा का खौफ क्यों खत्म हो रहा है? स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। बिल्कुल, कभी अस्पताल में, कभी कोर्ट परिसर में सरेआम
फायरिंग कर दी जाती है और हत्या को अंजाम दे दिया जाता है। और एक के बाद ऐसी एक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। लगातार आदेश दिए जा रहे हैं, दिशा निर्देशित किया जा रहा है, सख्ती बरती जाए, इस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा है, लेकिन ऐसी घटनाएं जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और सवाल ये उठता है कि क्या वाकई खाकी का इकबाल खत्म हो चुका है। मुद्दे की बात में आज इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जहीर अहमद संवाददाता बिजनौर से जुड़े हुए हैं। संवाददाता का रुख कर लेते हैं बिजनौर का। जहीर अहमद, अगर देखा जाए इस पूरे मामले में ये कौन थे, क्या आपसी रंजिश थी जो रिहाई के दौरान आते हैं जिला जेल में और फायरिंग कर देते हैं और पूरी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं? अनम्यूट करिएगा जहीर। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं बिजनौर जिला जेल। जी सुन पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं बिजनौर जिला जेल का यह मामला है जहां पर देर शाम लगभग 8:15 बजे किरतपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला राजन, जो 307 के एक मामले में जेल बंद था, उसकी जमानत हुई थी, उसकी रिहाई हो रही थी। तभी सिवाड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला विशाल पंडित और हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र का रहने वाला रौनक, दो लोग तमंचा लेकर के जेल गेट पर मौजूद रहते हैं और अचानक से जैसे ही जेल से बाहर निकलता है रंजीत, तो ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। रंजीत बचने के लिए जेल के गेट के अंदर भागता है और तभी पुलिसकर्मी एक्टिव होते हैं, उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन रौनक की गोली विशाल को लग जाती है और विशाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और विशाल जो मर गया है उसको शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही रौनक को पकड़ करके उससे जो पूछताछ की, उस पूछताछ में ये जानकारी निकल के आई है कि दोनों जो गुट हैं, एक सबसे पहले लगभग 3 साल पहले एक यहाँ पर रचित गैंग हुआ करता था, उस गैंग के दोनों सदस्य हैं, अब दोनों अलग अलग हो गए हैं। किसी बात को लेकर के जो रौनक है उसके दोस्त के ऊपर जो है रंजीत ने हमला कर दिया था। इसी का बदला लेने के लिए आज ये दो लोग जेल पहुंचे और पहुंचने के लिए उसको मारने का प्लान बनाया था। बिजनौर जेल की अगर बात की जाए तो सबसे सुरक्षित जेल बिजनौर की मानी जाती है। बिजनौर शहर के बीचों बीच जेल है, घनी आबादी चारों तरफ है, मार्केट है, पुलिस लाइन है, एसपी ऑफिस है, कलेक्ट्रेट है, डीएम का आवास है, सीएम ऑफिस है, चारों तरफ से घिरी हुई है जेल है। उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवाल उठता है। साथ ही में आपको बिल्कुल बता दूं, जहीर, अगर देखा जाए जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया और ये दो आरोपी जो आते हैं इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, फायरिंग कर देते हैं, मौत हो जाती है कैदी की जिसका नाम राजन बताया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम थे उस वक्त? देखिए, सुरक्षा की अगर बात की जाए तो बिजनौर जिला जेल में जेल की जो सुरक्षा है वो तो भाई है, ये गेट पर पुलिस तैनात रहती है। साथ ही पुलिस जो सिविल पुलिस है उसकी भी एक चौकी बनाई हुई है, वहाँ पर दरोगा और कांस्टेबल भी तैनात रहते हैं जेल की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा 3 गेट यानी कि 3 गेट जेल के अंदर हैं। एक गेट पार करके लोग ये अंदर पहुंच गए हैं और दूसरे गेट के बाहर ये खड़े हो जाते हैं। जहाँ से मुलजिम बाहर निकलते हैं सेम उसी जगह पर ये घटना होती है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो जरूर उठता है कि इतनी पुलिस की मौजूदगी और इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ही हमला हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान जरूर उठता है। साथ ही मैं आपको बता दूं बिजनौर जेल की अगर बात की जाए तो ये लगभग 1 महीने के अंदर तीसरी घटना है। सबसे पहले एक फर्जी जी एक महिला जो है जेल में मिलने के लिए आई थी, उसके बाद डिप्टी जेलर के आवास में यहाँ चोरी हो गई थी। जो चोरी जिसने की थी वो भी बंदी जेल से छूट के गया था और अब ये तीसरी घटना हो गई है, तो कहीं ना कहीं जेल की सुरक्षा पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं 3 साल पहले लगभग बिजनौर कोर्ट के अंदर शाहनवाज नाम के एक बदमाश की गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी जब वो दिल्ली से पेशी पर लाया गया था। तो बिजनौर में इस तरह की घटनाएं कई हो चुकी है और पुलिस इससे सबक लेने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल, और ऐसे मामलों को दबाने में लग जाते हैं। आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं आलोक त्रिपाठी जी। आलोक त्रिपाठी जी, लगातार पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। जिस तरीके से शूटर्स आते हैं, कभी कोर्ट परिसर में घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, कभी अस्पताल में खुलेआम फायरिंग कर देते हैं, तो ये क्यों ऐसा माहौल बनता जा रहा है? और जबकि लगातार दिशा निर्देशित किया जा रहा है, सुरक्षा को लेकर सख्ती बरती जाए, ये बार बार कहा जा रहा है, फिर ये घटनाएं लगातार सामने क्यों आ रही हैं? देखिए सोनी जी, जो बिजनौर जेल के बाहर घटना हुई ये दुखद घटना है और ये पुलिस और सरकार के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, पुलिस के आला अधिकारियों के लिए ये जो है एक चिंता का विषय है और एक उनके लिए चैलेंजिंग है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उनको वो रोक नहीं पा रहे हैं।
पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जेल से जब भी कोई अपराधी जमानत पर या कैसे भी रिहा होता है तो इसकी जानकारी गुप्त रखी जाती है जेल प्रशासन द्वारा, कि किसी को बताया नहीं जाता है कि ये कौन आज रिहा होगा। वो सिर्फ घर वालों को सूचना रहती है, जिससे कि उसके जो विरोधी लोग हैं वो कुछ उसके ऊपर अटैक ना कर पाए। लेकिन ये घटना सार्वजनिक हो गई और जो उनके विरोधियों को मालूम था कि इतने बजे वो बाहर निकलेगा और वो उसी तैयारी से आए। तो देखिए, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, जो जाहिर सी बात है कि पुलिस के लिए ये चैलेंज है और पुलिस को इसको रोकना चाहिए, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनको रोकना आसान भी नहीं है, क्योंकि कोई विरोधी क्या प्लान करके आ रहा है ये पुलिस नहीं जान सकती। एक गैंगवार तो रोका जा सकता है कि एक प्लानिंग हो है, उसको रोकना है, एलआईयू भी हो सकती है, लेकिन कोई मारने को आया है, इसको रोकना इतना आसान काम नहीं है, पहली चीज। दूसरा ये कि पुलिस का जो खुफिया तंत्र है, ये कह लीजिए, ये पुलिस जो चेकिंग करती है, ये भी अब वो पहले जैसी स्थितियां नहीं रही। पुलिस का खुफिया तंत्र एकदम खत्म हो चुका है। चेकिंग के नाम पर पुलिस का जो लोग जो सड़क पे किनारे खड़े होकर के है, उनका पूरा फोकस होता है बाहर के नंबर की गाड़ियों पे। उनको कैसे देख लेते हैं कि कौन दूसरे की गाड़ी आ रही है दूसरे प्रदेश की, तो उसको किनारे लाना, उनसे मोल तोल करना। तो उनका काम अपराधी रोकना कम, दूसरे कामों में ज्यादा है। तो ये एक कारण ये भी है। लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती है कि चाहे इलाहाबाद की घटना हो, चाहे लखनऊ की घटना हो, चाहे अब ये बिजनौर की घटना हो, एक के बाद एक घटनाएं इस तरह होना सरकार और पुलिस के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय भी है, और सवाल ये भी है कि लगातार अगर सत्ता पक्ष से इस बाबत सवाल किया जाता है तो उनकी एक प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है कि अब अपराधियों पर लगाम लगी है, माफियाओं पर लगाम लगी है और जंगल राज खत्म हुआ है। इस तरीके की बयानबाजी निकलकर सामने आती है। विपक्ष का अपना काम है, क्योंकि उन्हें एक मौका चाहिए अपना मुद्दा भुनाने के लिए, तो विपक्ष के अपने आरोप लगते हैं। एक्स डीजीपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, स्वागत है आपका के न्यूज़ में जुड़ने के लिए। आज कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल है और बिजनौर की घटना जिस तरीके से सामने आ रही है विक्रम जी, तो ये खाकी पर कई सवाल खड़े कर रही है। कैसी सुरक्षा व्यवस्था जेल प्रशासन के द्वारा की जाती है कि एक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में भी अपराधी आते हैं और हत्या को अंजाम देकर चले जाते हैं? देखिए, ये स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है। अभी प्रयागराज की अतीक और अशरफ हत्याकांड और इसके अलावा संजीव माहेश्वरी जीवा हत्याकांड आपके सामने थे। उसको नसीहतें हमें लेनी चाहिए। पुलिस अभिरक्षा में जो व्यक्ति है उसकी सुरक्षा अभेद्य होनी चाहिए और पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे इस बात की पीड़ा, मेरा ये प्रश्न है कि इसमें पुलिस गार्ड को प्राविधान करता है कि इस तरह की घटना जब होती है तो संबंधित पुलिस अधिकारी कर्मचारी न सिर्फ निलंबित होते हैं, उनके विरुद्ध अपराध पंजीकृत होता है और वो जेल भी भेजे जाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि अब तक पुलिस अधिकारी कर्मचारी जेल भेजा गया नहीं भेजा गया है, तो हम दूसरी पुलिस को दावत दे रहे हैं, जो कि अत्यंत आपत्तिजनक है। और यही संदेश जाता है कि हमारा एक अवांछित उदार दृष्टिकोण है, अनुशासनहीन और जो अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन है ऐसे पुलिस कर्मचारियों के प्रति, जबकि ऐसा कठोर। बिल्कुल विक्रम सिंह जी, एक सवाल ये भी उठता है, ठीक है आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, आपने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए, लेकिन कार्रवाई क्योंकि कितनी घटनाएं और होंगी तो इससे सबक लिया जाएगा। मुझे लगता है बड़ी बड़ी घटनाएं ऐसी सामने आ चुकी हैं। अभी पिछले दिनों देखा आपने संजीव जीवा की किस तरीके से हत्या कर दी गई। इसके बावजूद भी दिशा निर्देशित कर दिया जाता है, सख्ती बरतनी चाहिए सुरक्षा को लेकर, और जेल शासन में सुरक्षा व्यवस्था होती है, तो फिर कैसे ये घटनाएं सामने आ जाती हैं? क्या साठगांठ होती है खाकी की? निसंदेह साठगांठ होती है। ये हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस अकस्मात थोड़ी होते हैं। इसमें निसंदेह हजारों करोड़ की संपत्ति और प्रतिशोध दोनों का समावेश जब होता है तो इस प्रकार के हत्याकांड होते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी हत्या हुई है, जिनकी हजारों करोड़ की संपत्ति थी, चाहे संजीव जीवा हो, अतीक हो, अशरफ हो, तो वो संपत्ति तो अब लूट के लिए आ गई। दूसरे इनकी जो दुश्मनी थी, इसीलिए ये आवश्यक होता है कि ऐसे सत्यनिष्ठ कर्तव्यपरायण पुलिस अधिकारी ऐसी संवेदनशील ड्यूटी पर लगाई जाए। मेरा पुलिस महानिदेशक को परामर्श होगा कि इन सभी केसेस में जो पुलिसकर्मी कर्तव्य के प्रति उदासीन पाए गए उनके विरुद्ध ऐतिहासिक कार्रवाई करें, वरना दूसरी घटना की आप दावतनामा दे रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे मामलों को लेकर सफाई शुरू हो जाती है। अगर प्रशासनिक अमले की बात करें तो मुझे लगता है और ऐसे मामलों में अपने विभाग के जिम्मेदारों को बचाने की कवायद शुरू हो जाती। तो मुझे लगता है बजाय इसके अगर सख्ती से कार्रवाई हो और सुरक्षा और कड़ी हो और ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए प्रयासरत होना चाहिए।
निसंदेह, क्योंकि अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ये भी संदेश जाता है कि अगर मैं कह रहा हूं तो डीआईजी, आईजी, डीजीपी का भी कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उदार दृष्टिकोण का, और क्या मतलब है। बेहतर ये होगा कि इससे पहले कि आपके ऊपर उंगली उठे और कीचड़ की छींट आपकी वर्दी पे जाए, इनको अपने से अलग कर दें और कार्रवाई करके एक नजीर बना दें कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है और पुलिस में ऐसे अकर्मण, भ्रष्ट अथवा दोनों तरह के अधिकारियों का कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल विक्रम जी, नज़ीर बन नहीं रही है क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, बावजूद इसके सख्ती से कार्रवाई नहीं हो रही है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर भी अगर शासन स्तर पर बात की जाए तो दिशा निर्देशित किया जाता है, बस महज खानापूर्ति हो गई। इसके बावजूद भी घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं और अब इससे एक मैसेज जो छोटे अपराधी हैं, मुझे लगता है अगर नॉर्मली अब देखा गया है, ऐसी भी खबरें सामने आती हैं, नॉर्मली अगर किसी से झगड़ा हुआ, कहा सुनी हो गई, मारपीट हो गई तो लोग गन निकाल लेते हैं, सीधे फायर कर देते हैं। ये गन कल्चर जो है ये अत्यंत आपत्तिजनक है और ये परिलक्षित करता है एक लचर और लुंज-पुंज पुलिस व्यवस्था के ऊपर। एक ये कॉटेज इंडस्ट्री बन गई है, कट्टे बनाना, 1000 से लेकर 5000 रुपए तक के कंट्री मेड वेपन्स आ जाते हैं, अवांछनीय तत्व उसको ले जाते हैं और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर लहराते हैं और रंगदारी दिखाते हैं, रंगदारी वसूलते हैं और इसके ऊपर कड़ा अंकुश रखना चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि जहां कहीं इसके बारे में शिकायत मिलती है, मसलन मुरादाबाद, ब्रह्मपुर और आगरा, जहां कट्टे बनना एक बिल्कुल एक कुटीर उद्योग की तरह हो गया है, वहां अभियान चला करके इस उद्योग को करें बंद। सोशल मीडिया पे जो लहरा करके जो इस तरीके से अपने को महिमा मंडित कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो हर फायरिंग करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये गन कल्चर सभ्य समाज के लिए अभिशाप। बिल्कुल, आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अगर इसी तरीके से होता रहा तो मुझे लगता है कानून व्यवस्था कहां से सुदृढ़ हो पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक्स डीजीपी हमारे साथ विक्रम सिंह जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस बात को माना कि वाकई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है और इसीलिए उचित कार्रवाई नहीं होती ऐसे मामले में और इसीलिए ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से खाकी का इकबाल खत्म होता जा रहा है और बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। लूट, हत्या, डकैती की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और जो सत्ताधारी हैं, डबल इंजन की सरकार है, बयानबाजी निकलकर सामने आती है, प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। तो सवाल यह है कि कहां पर है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कहां पर सख्ती से काम कर रहा है, क्योंकि आपराधिक घटनाएं तो लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोई भी कहीं भी चला आता है और जान पर वार कर देता है। इसी बात को लेकर हम मुद्दे की बात में चर्चा कर रहे हैं। आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक त्रिपाठी जी, अगर देखा जाए लगातार जो ये घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर कोई ठोस रणनीति तो बनानी ही होगी, लेकिन बावजूद इसके आदेशित किया जाता है जिम्मेदार अधिकारियों को कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होनी चाहिए और इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर को हम सुदृढ़ मान लें? जी सोनी जी, देखिए, अगर कुछ पिछले समय देखा जाए तो जिस तरह की घटनाएं खुलेआम हो रही हैं और जिस तरह से नए नए कम उम्र के लड़के या कह लीजिए छोटे मोटे अपराधी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो एक बात तो स्पष्ट होती है कि उनके मन में या उनके अंदर एक अपराध का या पुलिस का जो भय है कि मैं अपराध करूंगा तो मुझे इतनी सजा मिलेगी, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, तो ये जो भय है वो भय खत्म हो गया है। तो ये भय का वातावरण फिर से बनाना होगा। ये काम पुलिस और क्या इकबाल कैसे बुलंद हो, ये करना होगा। तो पुलिस का इकबाल तभी बुलंद होगा जब वो उसके मन में कोई लोभ नहीं होगा, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होगा, कि ये नहीं होगा कि हमको कौन सी गाड़ी चेक करनी है, किस नंबर की गाड़ी चेक करनी है। जब ये मन में नहीं होगा तभी आप अपराधियों के मन में भय पैदा कर पाएंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है, आज अपराधियों का संरक्षण पुलिस ही दे रही है।
आज कई ऐसे पुलिस के अधिकारियों का अगर आप पिछला रिकॉर्ड निकाल कर देखिए तो उनका अपराधियों से साठगांठ रहती है, अपराधियों के यहाँ दावतों का दौर चलता है और वो सब शामिल होते हैं। तो जब आप खाकी की वर्दी पहन करके आप किसी अपराधी के साथ दावतें करेंगे तो फिर वो अपराधी आपका जो खाकी का जो भय है वो भय उसके मन से निकल जाता है और वो उसको लगता है कि अब तो आप मेरे साथ में हैं, तो वो अपने अपराध को अंजाम देता है और फिर आपसे ही मदद लेता है। तो ये जो भय का माहौल है, ये जो पहले होता था, पहले अपराधी डरता था वर्दी देख करके और वो भागता था, लेकिन अब क्या है, अब अपराधियों में भय खत्म हो गया है और वो पुलिस को कुछ समझना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं इतने वीआईपी क्षेत्रों में, इतने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, चाहे कचहरी हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे आपका जेल का गेट हो, वहां पे हत्याएं कर दे रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। तो इसको रोकने के लिए जब तक आप कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, या तो जिसकी जिम्मेदारी थी, वहां जेल के बाहर एक पुलिस चौकी भी होती है जो इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराती है, आखिर वहां लोग क्या कर रहे थे? वो लोग चौकी मौके पे मुस्तैद क्यों नहीं थे? जेल पे पहरा होता है, पहरेदार के पास बंदूक होती है, उसने क्या एक्शन लिया? तो ये सब चीजें हैं, उन्होंने नहीं लिया तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? जेल के अंदर कोई कैसे घुस जा रहा है, उसकी तलाशी क्यों नहीं हो रही है? गेट पे किसने मिलने जा रहा है? बिल्कुल, हमारे संवाददाता जहीर अहमद भी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई इस मामले को लेकर हो रही है। जहीर, देखा जाए तो इस मामले में क्या आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी है? क्योंकि जो खबर आ रही है कि एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, साथ ही जो उस वक्त सुरक्षा में गार्ड मौजूद था, क्या उससे पूछताछ की गई? बिल्कुल, देखिए, जो दूसरा आरोपी था रौनक, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ से छुटी हुई है। पुलिस का यही कहना है कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है, जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही जो सिविल पुलिस का एक पुलिसकर्मी था और एक जेल पुलिस का जो पुलिसकर्मी था, दोनों पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जैसे ही गोली चली तो वो भागे और उनको पकड़ने का प्रयास किया। इसी बीच उनके भी थोड़ी बहुत चोट लग गई। घटना इतनी बड़ी थी, जिस तरीके से फायरिंग हुई है, कई राउंड फायरिंग वहां पर हुई है, 2 तमंचे भी पुलिस को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं और किसी के भी गोली लग सकती थी, कोई पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हो सकता था या उसकी भी जान जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर तो जरूर सवाल उठ रहा है कि जेल के अंदर तक, यानी कि जेल के गेट तक, कम से कम मेन रोड से लेकर के जेल के गेट तक का 50 से 60 मीटर का जो रोड है, उस पूरे रोड को क्रॉस करके, पूरा सुरक्षित रोड है, पूरे जेल स्टाफ के क्वार्टर हैं, जेलर क्वार्टर। जहीर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट करिएगा। चलिए, वापस से आपका संपर्क करेंगे, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। आलोक त्रिपाठी जी, अगर देखा जाए, क्या सूबे के मुखिया का भी अब डर खत्म हो गया है और इसीलिए विपक्ष बार बार इस बात का जिक्र करता है कि अफसरशाही हावी हो चुकी है, ब्यूरोक्रेसी खत्म हो चुकी है? जी सोनी जी, देखिए, जहां तक मेरा अपना तजुर्बा है, भाजपा सरकार में अफसर, प्रशासनिक अधिकारी ज्यादा हावी रहते हैं। वो क्या दिशा निर्देश देते हैं, क्या अपने ऊपर लोगों को, अधिकारियों को बताते हैं, ज्यादातर तो मैं देखता हूं कि लोग अपनी कुर्सी बचाए रखने में ही पूरा दिन प्रयास रखते हैं। तो आप जब अपने को ही बचाए रखने में लगे हुए हैं, अपनी कुर्सी, अपना ओहदा, अपना सब चीजों को, तो आप कैसे अन्य काम करेंगे? आप कैसे कानून व्यवस्था की बात करेंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है सरकार के लिए कि आखिर आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सरकार इन पे क्या एक्शन ले रहा है या जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है? कि वहां के अधिकारियों को बुलाकर उसने क्यों नहीं बात की, क्यों नहीं पूछा गया कि आपने क्या किया, आपने अपने आगे अपराधियों के लिस्ट बना करके अब तक क्या कार्रवाई की? तो ये सवाल सरकार की, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने अधिकारियों पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं, आपके अधिकारी बेखौफ हैं, आपके जिलों में आपके अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार पे भी प्रश्न चिन्ह उठता है। तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कि पुलिस के मुखिया को बुलाएं कि इस तरह की घटनाएं को रोकने के लिए उन्होंने कौन सा नियम बनाया है, कौन सी ऐसी व्यवस्था की है कि इस तरह के अपराधी जो बेखौफ घूम रहे हैं, जेल के अंदर कट्टा लेकर के आदमी व्यक्ति चला जा रहा है और जेल में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। तो बिल्कुल, लगातार ये कह दिया जाता है कि माफियाओं पर अंकुश पाया जा रहा है, लेकिन एक माफिया को खत्म करके 3 माफियाओं का जन्म हो जाता है। उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है और मुझे लगता है शासन स्तर पर इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है। जहीर, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है बिजनौर की घटना को लेकर, क्या कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आ पाया है? देखिए, पूछताछ में अभी पुलिस के द्वारा इतना जरूर बताया गया है कि रौनक की और जो जेल में बंद था उसके पुरानी रंजिश चली आ रही है। एक ही गैंग में पहले काम करते थे, रचित गैंग था, और इसका जो रौनक का एक दोस्त था उसके ऊपर
जो जेल में बंद था उसने पहले हमला कर दिया था। इसी का बदला लेने के लिए वो अपने एक साथी को लेकर के जेल पहुंचा था और उसकी हत्या करने के पूरे प्री प्लानिंग से वो आए थे। तमंचे लेकर के आए थे, कारतूस लेकर के आए थे, बाकायदा पूरे इंतजाम से आए थे। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया और साथ में जो आया बदमाश था उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इसके पीछे जो भी नेटवर्क है, जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सबका कुंडली खंगाली जा रही है कि इनका आपराधिक बिल्कुल आपराधिक ग्राफ है और एक इतिहास भी है। और मुझे लगता है अब एक के बाद एक पूछताछ में जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसके आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह कि आखिर ऐसी घटनाओं पर लगाम कैसे लगेगा। शुक्रिया आलोक त्रिपाठी जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जहीर अहमद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सवाल ये कि एक माफिया को तो आप खत्म कर देते हैं, लेकिन इससे 3 से 10 माफिया पैदा हो जाते हैं। उन पर कैसे अंकुश लगेगा, इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर एक कड़ी दिशा निर्देश देने महज से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है डबल इंजन की सरकार है और सूबे की मुखिया का खौफ खाकी के जहन से खत्म होता जा रहा है और इसीलिए ऐसी घटनाओं को लेकर अंकुश नहीं लग पा रहा है। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।